बृहस्पतिवार गुरुवार व्रत की एक प्रचलित कथा दी गई है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो हर गुरुवार को व्रत रखता और दीन दुखियों की मदद करके पुण्य कमाता था। लेकिन उसकी रानी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे और रानी अपनी दासी के साथ अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव एक साधु के रूप में उनके महल में आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने साधु को देखते ही कहा, महाराज, मैं दान पुण्य से बहुत तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे यह सब न करना पड़े और मेरा सारा धन भी नष्ट हो जाए। बृहस्पति देव ने कहा, हे रानी, तुम बड़ी विचित्र हो। कोई धन और संतान के लिए परेशान रहता है और तुम उसे नष्ट करना चाहती हो। यदि तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही करना शुरू कर दिया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वो परलोक से धार गई। जब राजा वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। राजा को बड़ा दुख हुआ और उसने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। अब राजा को खाने के लिए भी अन्न नहीं मिलता था। एक दिन राजा की पुत्री ने अपनी माँ की दासी से कहा, हमारी एक बहन शहर के पास रहती है, वो बहुत धनवान है, उससे कुछ खाने को ले आओ। दासी रानी की बहन के पास गई। उस समय वह गुरुवार का व्रत कर रही थी और बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने उससे अपनी रानी और राजा की दयनीय स्थिति बताई। रानी की बहन ने दासी को बताया कि उसकी रानी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, इसलिए ऐसा हुआ। उसने दासी को कहा कि वो राजा और रानी को बृहस्पति देव के व्रत करने की सलाह दे। दासी ने लौटकर राजा और रानी को सारी बात बताई। राजा और रानी ने दासी की बात मानकर अगले गुरुवार से विधि विधान से व्रत करना शुरू कर दिया। उन्होंने चने की दाल और गुड़ का सेवन किया, पीले वस्त्र पहने और केले के वृक्ष की पूजा की। गुरुवार के व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उनका खोया हुआ धन वापस आ गया और वे फिर से सुख समृद्धि से रहने लगे। इस प्रकार उन्होंने बृहस्पति देव की कृपा से अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाई। इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी धन, संपत्ति या किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए और दान पुण्य तथा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बृहस्पति देव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।